हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लास लेकर के फिर से प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज की जो क्लास रहने वाली है वो एक बिल्कुल छोटी सी क्लास रहने वाली है। जैसे हमारी पिछली क्लासें थी ना, वैसी ही सेम क्लास रहने वाली है 15-20 मिनट की। आज का जो हमारी जो क्लास है उसका नाम क्या है? स्वर रहित पंचमाक्षर। और स्वर रहित पंचमाक्षर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्याकरणिक दृष्टि से। अगर ग्रामेटिकली देखें तो इनका बहुत ज़्यादा हिंदी व्याकरण में उपयोग प्रयोग होता है। तो देखो, स्वर स्वर क्या होता है? आपको स्वर पता होने चाहिए। कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। स्वर रहित यानी स्वर रहित किसी भी चीज को स्वर से रहित करना, यानी कि किसी भी अक्षर को लगा लो आप। जैसे मैंने कै लिखा, इधर कै लिखा। अगर इसको हम स्वर सहित कह सकते हैं, स्वर रहित नहीं कह सकते। इसको जब हम स्वर रहित करेंगे तो इसके नीचे एक छोटा सा हलंत लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? स्वर रहित व्यंजन हो गया। समझे? तो रहित भी समझ गए, स्वर भी समझ गए। अब पंचमाक्षर यानी पांचवें नंबर पर आने वाला अक्षर, पांचवें पांचवें स्थान पर आने वाला अक्षर। और अक्षर भी कौन सा? स्वरों में या व्यंजनों में? तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो हम अक्षर पढ़ते हैं या जो भी हम शब्द पढ़ते हैं, उनमें सबसे पहले स्वर आता है ना। स्वर, दूसरा व्यंजन। क्या आता है दूसरा? व्यंजन। तो स्वर तो हमारे पास कितने होते हैं? 11। जो अगर आपने ये मेरी स्वर और व्यंजन वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी हिंदी व्याकरण वाली, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। स्वर हमारे पास कितने होते हैं? 11। व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं? मूल रूप से 33। कितने होते हैं? 33। तो जो 33 व्यंजन होते हैं, उन 33 व्यंजनों में हम क्या करते हैं? उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये सारे मैंने बता रखे हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो पंचमाक्षरों के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए मैं इस क्लास के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ पंचमाक्षरों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ज्यादातर आपको व्यंजनों के बारे में ध्यान देना है, ना कि स्वर के बारे में इस क्लास में। ठीक है? तो व्यंजन हमारे पास जितने भी होते हैं 33 होते हैं मूल रूप से। तो व्यंजनों में जो वर्ग करते हैं, क्या वर्ग? एक तो करते हैं, एक मिनट मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। व्यंजनों में हम क्या लेते हैं? वर्ग। ये वर्ग लेते हैं जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों में हमें क्या याद रखना है? आवाज आ रही है आपको? हम्म देखो, स्पर्श व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन पहले हमें पता होना चाहिए 25 होते हैं। ठीक है? दूसरा हमें याद रखना है स्पर्श व्यंजनों में जो 25 शब्द होते हैं, उनमें की जो वर्ग होते हैं वो वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कितने? 5 वर्ग। कौन सा? कै वर्ग। कै वर्ग होता है। दूसरा चय वर्ग होता है। तीसरा टय वर्ग होता है। चौथा तय वर्ग होता है। पांचवा पय वर्ग होता है। ये आपको याद रखने हैं पांचों वर्ग। मैं आपको पंचमाक्षर समझाने वाला हूं, मेरे साथ इस क्लास में कंटिन्यू बने रहें। ठीक है? तो आपको सबसे पहले पंचमाक्षरों में पंचमाक्षर सीखने से पहले वर्ग आने चाहिए कि हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं: कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पय वर्ग। कै वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? कितने वर्ण आते हैं ये दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए। वर्ग तो हो गए कितने? 5, 5। लेकिन वर्ग वर्ण कितने आते हैं? ये अभी मैंने ऊपर लिखा 25। तो 25 की 25 वर्ण मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। कै है,
गे, घे, और इसको क्या बोलते हैं? ये एक, ये आपको, आप इसको डे बोलते हो, लेकिन ये अंग है। क्या है? अंग। इसकी ध्वनि ए प्लस गे प्लस ए। इसको भी हटा देंगे ए को, तो इसकी ध्वनि शुद्ध रूप से गे आएगी। क्या? गे। ठीक है। फिर च वर्ग में चलते हैं। च वर्ग में क्या होता है? च, छ, जय, झ, और लास्ट वाला क्या होता है? ये। इसको बोल देंगे ये आपको याद रखना, दिख रहा होगा आपको। ट वर्ग, ट वर्ग में कौन से आते हैं? 5 वर्ण जो आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण, ये वाले आते हैं। ठीक है। इनके नीचे नहीं लगती। ठीक है। आगे त वर्ग, त, थ, द, ध और न। इन सभी के नीचे पहले तो हलंत आएगा, क्योंकि जितने भी वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन, वो सारे हलंत रहित होते हैं। तो सभी के नीचे हम हलंत लगा देते हैं एक बार तो। और जो लास्ट वर्ण है, लास्ट वर्ग है, वो कौन सा है? पै वर्ग। पै वर्ग में देखते हैं कौन सा आते हैं? पै, पै, बै, भै और मैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। सभी का हलंत लगा देते हैं एक बार। ठीक है। ये हमारे पास 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये 25 की 25 जो स्पर्श व्यंजन है, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आपको दिख रहे होंगे सारे 25 की 25। इनका काम पंचमाक्षरों में होता है। अगर आपको ये आते हैं तो ये अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। पंचमाक्षर, पंच माक्षर यानी पांचवा अक्षर। अब पहला अक्षर तो ये हो गया। मैं एक बार कलर चेंज करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहला वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ण ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये वाला हो गया। तो हमें इसमें पांचवा वर्ण याद रखना है। कौन सा? पांचवा। दिख रहा होगा आपको? पांचवा वर्ण गे, ये, ण, न, म। यही, इन्हीं पांचों वर्ण को हम पंचमाक्षर कहते हैं, और यही मैंने लिखा है। गे, ये, ण, न और मैं। ठीक है। इन सभी को पंचमाक्षर कहते हैं, क्योंकि ये पांचवें स्थान पर आते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको समझना है एक बिल्कुल छोटी सी चीज, जो आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब कै वर्ग ले लिया मैंने। अब वर्ग मैंने अभी आपको बताया, ये वर्ग होते हैं सभी। और कै वर्ग में जो लास्ट वाला हमारा वर्ण होता है, वो क्या होता है? ये। और इसको हम बोलेंगे गे। क्या बोलेंगे? गे। ठीक है। इसकी ध्वनि क्या है? गे। और इसका चिन्ह क्या है? ये वाला, इस वर्ण का। तो जब हम पंकज लिखा, मैंने क्या लिखा? पंकज। तो पंकज जो लिखा, इस पर जो अनुस्वार है, आपको दिख रहा होगा पंकज के ऊपर अनुस्वार छोटा सा। तो हम पंकज, पंकज, इसकी जगह, अनुस्वार की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वो हमें कैसे याद रखना है? हमें ये ऐसे याद रखना है कि अनुस्वार का उच्चारण उसके आने वाले जो जो व्यंजन होता है ना, उससे, अनुस्वार से आगे जो आने वाला व्यंजन होता है, उस पर निर्भर करता है। अनुस्वार से जस्ट उसके आगे वाला जो वर्ण होता है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या आएगा। अब देखो, अब यहाँ गौर से आपको ध्यान दे करके समझना है। जैसे मैंने लिखा पै, लिख दिया। यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार की जगह क्या आएगा, ये आपको याद रखना है। अनुस्वार की जगह क्या आएगा? अनुस्वार की जगह क्या आएगा? हमें जाना है अब कै वर्ग पर। जस्ट इसके बाद कै वर्ग है। अनुस्वार के बाद जो वर्ण वर्ग होगा, वो क्या है? कै वर्ग है। और कै वर्ग का लास्ट पंचमाक्षर आपको देखना है यहाँ। कै वर्ग का लास्ट पंचमाक्षर है गे। तो हम इसको गे लिखेंगे। ऐसे लिखा जाएगा।
इसको पंकज मत पढ़ लेना, ये ड नहीं है, ये गे है, तो पंकज ऐसे पढ़ेंगे इसको। पंखा, अब देखो पंखा, पै चल नहीं रहा, अभी दूसरा ले लेते हैं एक बार। चलो कोई नहीं, नहीं मिल रहा तो ब्लैक से ही लिख लेते हैं। मैंने पै लिखा, फिर से चलो देखो अनुस्वार पर गए हम। अनुस्वार के आगे कौन सा वर्ग है? ख, यानी कै वर्ग है, और कै वर्ग ख ख ख में आता है। ख जो है वो कै वर्ग में आता है, और इस वर्ग का लास्ट पंचमाक्षर क्या है? गे है। तो हम फिर से इसमें क्या लिख देंगे? गे। ठीक है, पंख, इसको पड़ंखा मत पढ़ लेना, पंखा हो गया है। ठीक है, गंगा, फिर से वही गै वर्ग, देख लो गै कहाँ है आपके सामने, लास्ट पंचमाक्षर ले लेंगे इसका, तो यहाँ क्या आ जाएगा? से पंचमाक्षर और गा। ठीक है, इसको गणंगा मत पढ़ देना, गंगा है ये शुद्ध रूप से। अंगूर, अंगूर को कैसे लिखेंगे? अंग, इसके आगे गै है, गै कहाँ है? ये रहा इसका पंचमाक्षर, फिर से ये गै प्लस गु रे, रंग अंगूर, ये अंगूर है, अंगूर मत पढ़ लेना इसको। तो आपको ये समझ में आया होगा इतना। चलिए फिर से एक बार आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चल के फिर मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलिए च वर्ग पर। च वर्ग में लास्ट पंचमाक्षर कौन सा है च वर्ग का? ये, क्या बोलेंगे इसको? ये, चंचल। च लिखा, इसके जस्ट आगे वाला जो व्यंजन है वो उस पर डिपेंड करता है। च वर्ग पर जाएंगे, च का लास्ट क्या है? ये, तो ये लिख दिया हमने। और ये भी आधा आधा लिखा जाएगा, तो च च ल, चंचल, ऐसे हो गया है। ठीक है, इसमें ये सभी आधे होंगे, मैंने इनको आधा नहीं किया, तो इनको आधा कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहां सभी क्या है? सभी वर्ण आधे हैं। मंजन, मैं लिखा, फिर यहाँ अनुस्वार से जस्ट आगे क्या है? जय। जय कहाँ है? ये रहा, जय का लास्ट पंचमाक्षर ये जय न, तो ये क्या हो गया? मंजन। ठीक है, भंजन देखो, भय, जय कहाँ है? फिर से वही भय, भंजन। ठीक है, फिर से मंजूषा, मैं, जय, जय फिर से वही जय आ गया, उसी में देखो लास्ट पंचमाक्षर यही है, मंजूषा, मंजूषा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि कहाँ अनुस्वार का प्रयोग न होता है, कहाँ मैं होता है। मैं एक शब्द ले रहा हूं, संबंध, ये मैं आपका होमवर्क दे रहा हूं एक बार, ये मुझे बताएं कि ये संबंध जो लिखा मैंने, ये इसमें एक से तो मैं आ रहा है और बै के बाद न आ रहा है, इस अनुस्वार का मतलब तो आ रहा है मैं। ठीक है, और इस अनुस्वार का मतलब आ रहा है न। तो ये दो एक ही अनुस्वार है, इनका अलग अलग ध्वनि क्यों आ रही है, ये मुझे एक बार बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक बार कमेंट करके जरूर जल्दी से बताएं। ट वर्ग, चलो ट वर्ग पर चलते हैं आगे। ट वर्ग में लास्ट पंचमाक्षर क्या है? ण, ण, तो घंटी, देखो ग है, आपने अनुस्वार देखा इधर, देखो ध्यान से देखो इधर अनुस्वार, ये दिख रहा आपको अनुस्वार, और ट लिखा है, ट वर्ग कौन सा है? ये रहा ट वर्ग, ट वर्ग का लास्ट पंचमाक्षर क्या है? ण, तो अण क्या है? लिख देते हैं, घ लिखा हमने, फिर लिखा ण, आधा कर सकते हैं इसको, और टी, घंटी, क्या हो गया? घंटी। तो समझ में आया, घंटी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये शुद्ध रूप है। दंड, द लिखा हमने, फिर डे, डे देखो, टेट है डे, डे, ये रहा लास्ट क्या है? ण, दंड, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, दंड, हो गया हमारा काम। पंडित, पै लिखा, और डे किस में? फिर से वो डे वाला इधर देख लो, डे वाला, और लास्ट क्या आएगा? न, पंडित, न लिखा, पंडित। ठीक है, कुंड, क्या लिखा?
फिर से लास्ट जस्ट इसके आगे वाला देखना है, अनुस्वार के लास्ट जस्ट आगे वाला डे, डे का पंचमाक्षर लास्ट वाला क्या है ना, कुंड। आया होगा आपको समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टै वर्ग कंप्लीट। आगे देखिए टै वर्ग। तै वर्ग देखना, तै वर्ग का लास्ट पंचमाक्षर क्या है, न। पंत, पै, इस डॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, न और तै, पंत। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम अनुस्वार से जस्ट लास्ट इससे अगले वाला वर्ण लेते हैं, और ये कौन सा वर्ग में आता है, तै वर्ग में आता है, और तै वर्ग का लास्ट पंचमाक्षर क्या है, न। तो इसलिए हमने आधा न लिखा। पंथ, पंथ, पंथ लिखेंगे फिर से न आ जाएगा, देख लो थे, थे कहाँ है, ये रात है, और लास्ट पंचमाक्षर न, पंथ। आ रहे होंगे अब, आसान लग रहे होंगे आपको। अंदर, अंदर लिखो, ए, ये अनुस्वार है, इसके आगे द है, द कहाँ है आप देख सकते हो, तय वर्ग में ही द आता है, और द में लास्ट पंचमाक्षर क्या है इसका, पांचवा वर्ण पंचमाक्षर न, न, द और रे, अंदर। आया समझ में। आगे देखो संतान, तय, तय, तय वर्ग वही, तय वर्ग का लास्ट में था न, इधर दिख रहा होगा आपको न, संतान। आया होगा समझ में ये आप, ये तो थे आपका तय वर्ग। अब लास्ट जो पंचमाक्षर है वो पै वर्ग में आता है, और पै वर्ग का जो लास्ट पंचमाक्षर है वो है मैं। तो हम मैं देख लेते हैं एक बार। देखो चंपक, च, च लिखा, अनुस्वार के जस्ट बाद पै है, तो पै वर्ग को देखेंगे, मैं आ रहा है लास्ट पंचमाक्षर, तो मैं, पै और कै, चंपक, ठीक है। पंथ, पै लिखा हमने, पै के बाद क्या आएगा, थे, मतलब अनुस्वार के बाद क्या है, थे, और थे कहाँ है हमारा, तय वर्ग में है, ये हमने पै वर्ग में नहीं आएगा, ये तय वर्ग का लिख दिया हमने यहाँ गलती से, कोई बात नहीं, इसको भी अलग से कर लेंगे हम। अंदर देखो, अंदर, द, द कहाँ है, ये भी तय वर्ग में ही आएगा। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये दोनों मैंने किस वर्ग के ले लिए, तय वर्ग के ले लिए, क्योंकि इसमें क्या आएगा, थ वर्ग है, इसलिए न, पंथ, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, अंदर, ठीक है। तो न, मतलब ये तय वर्ग के हैं दोनों, ये गलती से लिखे गए हैं, तो पै वर्ग भी आपको समझ में आया। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी आप अनुस्वार कहीं भी देखें, तो आप समझ सकते हो इसकी ध्वनि न है, ण है, न है, मैं है, या अंग है, या ये है। तो ये आप जान सकते हो, कैसे जान सकते हो, अभी मैंने आपके सामने डिफाइन किया। अब मुझे ये संबंध का बताओ आप, संबंध, मैंने लिखा संबंध, ठीक है। यहां तो ध्वनि किसकी आ रही है, मैं, बै, यानी इस ध्वनि को हम मैं बोल रहे हैं, इस ध्वनि को हम मैं बोल रहे हैं, और इस ध्वनि को हम क्या बोल रहे हैं, न बोल रहे हैं। दोनों अलग अलग है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ पंचमाक्षर की वजह से है, समझे। अब देखो ध, मैं एक बार लिख देता हूं न, इसको हम शुद्ध रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंध, तो हमने ऐसे भी लिखा। अब क्यों है ये, देखो बै, बै कहाँ है, बै कौन से वर्ग में आता है, पैप है बै, हाँ पै वर्ग में आता है, ये रहा बै आपके सामने, और लास्ट क्या है इसका पंचमाक्षर, मैं, इसलिए इस ध्वनि का मतलब इस पंचमाक्षर का मैं आया है आपके सामने। और ध देखो, तय वर्ग में आएगा ध, त थ द ध, और इसका पंचमाक्षर लास्ट क्या है, न, इसलिए इसको हम न बोलेंगे, इस अनुस्वार को हम, हमारी ध्वनि जो निकलेगी वो न निकलेगी। इस वजह से ये स में आया है इसको, इसका, और इस अनुस्वार का न आया है, ये आपको याद रखना है। आई थिंक, मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक होमवर्क और दे देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा, इसी में से कोई, हाँ,
ये देखो आपके सामने ही लिखा हुआ है पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर लिखा है। चलो पंच ही कर लो इसको आप, पंच। इस पंच को आप अनुस्वार को, ये अनुस्वार है आपके सामने, इस अनुस्वार को आप क्या लिखोगे, ये आपका होमवर्क है। पंचमाक्षर को इसकी ध्वनि न आएगी, ग आएगी, या फिर ण आएगी, है ना, ये नहीं, ये आएगी या ण आएगी या न आएगी या मैं आएगी, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये एक छोटा सा कार्य है आपका आज का। तो आज की क्लास इतनी ही है। आपको अच्छी क्लास लगी होगी। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्लास जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो क्लास स्टूडेंट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो वैसे भी पढ़ते हैं हिंदी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको अच्छे से लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए कि कहाँ किस अनुस्वार का मतलब क्या होता है। तो मैं समझता हूँ आज की क्लास को यहीं हमें समाप्त करना चाहिए, लंबी क्लास हो जाएगी वरना। और इसके साथ साथ मैं आपको यही बता दूं कि हम रोज कोई ना कोई एक नया टॉपिक ले रहे हैं। बिल्कुल बेसिक तैयारी मैं आपको करवा करवा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे पॉइंट ही बड़े बड़े पॉइंट बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो मेरे साथ बने रहें और कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया क्रिएट करते रहें। मैं आपके साथ बना रहूँगा ऐसे ही। और इसी के साथ मैं आपकी क्लास से विदा लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार ये कहूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। पसंद आए तो ही लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।